में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में विशेष नमाज के इंतजाम है। गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जा रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। तो पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है। विनीता मिश्रा हमारे साथ ही जुटे संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, बड़ी तैयारी होती है हर साल इस नमाज अदा करने को लेकर के, अभी क्या तस्वीर है, क्या तैयारी है? राहुल, वो समय अब आ गया है जब ईद की नमाज गांधी मैदान में अदा की जा रही है। आज ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में ये 100 वर्षों का जो नमाज है उसे भी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 1925 में पहली बार पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की गई थी और आज 2025 और यहाँ देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान का जो नजारा है, जहाँ सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा करने का समय रखा गया था और उसके तस्वीर अब यहाँ नजर आ रही है। जितने भी नमाजी हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। ईद की नमाज यहाँ शुरू की जा रही है। पिछले 1 महीने से ये लोग रोजे पर थे और आज पटना के गांधी मैदान में जो ईद की नमाज है वो अदा की जा रही है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। सारी तैयारी यहाँ पूरी हो गई है और अभी ईद की नमाज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरी की जा रही है और पूरा देख सकते हैं दूर दूर तक जो नवाजी हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि आज ईद की नमाज अदा करने के साथ ही यहाँ जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज जो रोजेदार हैं वो अदा कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जिनका देहांत हुआ है उनके लिए भी आज नमाज अदा की जाएगी, उनके लिए भी आज प्रार्थना यहाँ की जाएगी और उसकी तस्वीर पटना गांधी मैदान में नजर आ रही है। सुरक्षा सख्त की गई है, पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और वहां से जो अल्लाह को याद करने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो रोजेदार हैं वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। पटना का जो ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, सबसे पहले 1925 में यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई थी और उसके साथ लगातार हर वर्ष यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती रही है। हालांकि कोरोना काल में ईद की नमाज पटना के गांधी मैदान में नहीं हुआ था, लेकिन वो सिलसिला उसके बाद फिर से शुरू हुआ और आज उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जो संख्या है वो दूर दूर। विनीता, आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, तो नीतीश कुमार कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है? अब बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जा रही है और वो भी आने वाले हैं। उसकी जो तैयारी है वो भी यहाँ पूरी कर ली गई है। गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और यहाँ देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो सख्त कर दी गई है। जवानों की यहाँ तैनाती भी कर दी गई है। सीएम की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ आ गई है और कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में यहाँ आएंगे, क्योंकि नमाज शुरू हो गया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो आने का समय है वो बस कुछ ही क्षण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि जो पटना के गांधी मैदान में यहाँ जो मंच बनाया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जो रोजेदार हैं, जो नमाज अदा कर रहे हैं, वहां पहुंचेंगे और समय बस कुछ ही मिनट बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, क्योंकि नमाज शुरू हो गई है, नमाज अदा की जा रही है और इसके साथ ही जो रोजेदार हैं उनका उत्सव आज शुरू होगा। ईद मनाई जाएगी, ईद का इंतजार रहता है उन्हें और उसकी तस्वीर पटना के गांधी मैदान में यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। रोजेदार कतारबद्ध खड़े होकर अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही पटना के गांधी मैदान में रोजेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब वो वक्त जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जुमे की नमाज पढ़े, कब जो ईद है उसको मनाएं और वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। अब ईद बांटी जाएगी। नमाज पढ़ने के साथ ही एक दूसरे के लोग गले मिलेंगे, मुबारकबाद देंगे और जुमे की नमाज अदा करने के साथ ही जो खुशियां हैं वो मनाते हुए यहाँ रोजेदार नजर आएंगे और छोटे छोटे बच्चे भी इस ईद की नमाज अदा करने में यहाँ पहुंचे हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी अभी फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि जो नमाज है उसे अदा करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। रुचिका,
बिल्कुल विनीता, देखिए प्रेम और भाईचारे का संदेश ईद देती है और इसीलिए आज का दिन हर मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए खास हो जाता है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई ईद नमाज अदा करने के लिए पहुंचा हुआ है। विनीता, और क्या कुछ तैयारी की गई है गांधी मैदान में फिलहाल ईद के अवसर पर? अब बिल्कुल, अगर तैयारी की हम बात करें तो धूल ना उड़े उसके लिए पटना के पूरे गांधी मैदान में पानी का छिड़काव किया गया है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और जो नमाज पढ़ने रोजेदार आए हैं इन्हें कोई समस्या ना हो। और यहाँ देख सकते हैं दूर दूर तक कैमरे की नजर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नमाजी नजर आ रही है। सभी ईद की नमाज ठीक है, अदा है। ठीक है विनीता, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कटिहार के चांद बाजार में अहले सुबह तक लोगों ने ईद की खरीदारी की। शहर की बड़ी जामा मस्जिद के पास इस बाजार पर इतिहास काफी पुराना है। आपको बता दें कि ईद के मौके पर लगने वाले इस बाजार में मुसलमान ही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और कटिहार की ये तस्वीर देखिए जहां पर ईद की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे हैं। चांद के साथ कटिहार में ये चांद बाजार की रौनक है। ये देर शाम से शुरू होकर अहले सुबह तक इस बाजार में इसी तरह का रौनक रहता है और ये बाजार का जो दस्तूर है ये काफी पुराना है। जरा बात कर लेते हैं, क्या खासियत है इस बाजार का, क्या करते हैं? देखिए, इस बाजार की खासियत ये है कि इस बाजार में 50 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का सामान आपको सड़कों पे मिल जाएगा। यानी कि जो एक मैसेज है जो कि कोई भी बंदा ईद की नमाज में उसके जिस्म पर नया कपड़ा हो, कोई छूटे ना, इसको लेकर के। और ये परंपरा आज से नहीं है, ये बरसों पुरानी परंपरा है। जब कटिहार जिला नहीं हुआ करता था, पूर्णिया जिला का हिस्सा होता था, ये 60-70 साल 80 साल पहले की ये परंपरा, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन दस्तूर यही है, गंगा जमुना तहजीब है, लोग आते हैं और ज़्यादातर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी भरपूर खरीदारी करते हैं। बाबू खान क्या किस तरह के आयोजन होता है? चांद रात पे अंजुमन इस्लामिया की तरफ से ये सारा इंतजाम किया जाता है कि ताकि रोड पे जो फुटपाथ पे दुकानदार लोग दुकानदारी करते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी तबके के लोग बाजार में, ये इस बाजार की खासियत ही यही है कि यहाँ पर आप छोटे से बड़े सभी तबके के, अमीर गरीब सभी लोग मार्केटिंग करते हैं और यहाँ पर हर तरह का सामान आपको, कपड़ा है, अतर है, टोपी है, रुमाल है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद। तो देखिए ये चांद बाजार की खासियत है। कटिहार का ये चांद बाजार की परंपरा काफी पुराना है और दूर दराज से देर शाम से अहले सुबह तक इस बाजार में इसी तरह का रौनक रहता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर हजारीबाग